भारत की भूमि पर कई साम्राज्य आए और गए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने न केवल अपने युग पर बल्कि इतिहास की धारा पर भी गहरा प्रभाव डाला। नंद साम्राज्य भी ऐसा ही एक साम्राज्य था। एक ऐसा साम्राज्य जिसने न केवल उत्तर भारत को अपने नियंत्रण में किया, बल्कि उसकी ताकत इतनी थी कि सिकंदर महान भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं कर सका। नमस्कार दोस्तों, और आज हम जानेंगे नंद साम्राज्य की कहानी, उनकी सैन्य शक्ति, उनकी आर्थिक समृद्धि और कैसे वे सिकंदर के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गए। नंद साम्राज्य की शुरुआत महापद्म नंद से होती है। महापद्म नंद ने अपनी शक्ति और कुशलता से खुद को एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। महापद्म नंद की उपाधि एकरथ थी, जिसका अर्थ है संपूर्ण सम्राट। उन्होंने केवल मगध पर ही शासन नहीं किया, बल्कि काशी, कौशल, अवंती और कलिंग जैसे प्रमुख राज्यों को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। उनका लक्ष्य था पूरे आर्यवर्त पर राज करना। इतिहासकार मानते हैं कि महापद्म नंद ने अपने शासनकाल में 16 महाजनपदों में से अधिकांश पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार उन्होंने भारत के उत्तरी हिस्से को राजनीतिक और सैन्य रूप से एकीकृत कर दिया। महापद्म नंद ने सैन्य विस्तार के साथ साथ प्रशासनिक और आर्थिक सुधार भी किए। उनके शासन के दौरान कर प्रणाली को मजबूत किया गया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। उन्होंने कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे उनके साम्राज्य की समृद्धि बढ़ी। उनकी आर्थिक नीतियों ने राज्य को अधिक मजबूत और स्थिर बनाया और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब बात करते हैं उस शक्ति की जिसने नंद साम्राज्य को अपराजेय बनाया। नंद साम्राज्य की सेना न केवल विशाल थी, बल्कि उसकी रणनीतियां भी अद्वितीय थीं। कहा जाता है कि नंद साम्राज्य के पास 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 अश्वारोही, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। ये वही हाथी थे जिन्होंने सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने से रोक दिया था। जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत की ओर बढ़ा, तो उसे नंद साम्राज्य की सैन्य शक्ति की जानकारी मिली। यह सुनते ही सिकंदर के सैनिक भयभीत हो गए। इतने विशाल हाथी और भारी भरकम सेना का सामना करना उनके लिए असंभव लगने लगा। सिकंदर की सेना ने युद्ध से इनकार कर दिया और वह भारत के बाकी हिस्सों में आगे नहीं बढ़ पाया। इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब सिकंदर महान जैसी शक्ति ने किसी के डर से कदम पीछे खींचे हों। नंद साम्राज्य की शक्ति केवल उसकी सेना में नहीं थी, बल्कि उसकी आर्थिक समृद्धि भी उसकी ताकत का मुख्य स्रोत थी। मगध की धरती अत्यंत उपजाऊ थी और गंगा जैसी नदियों के किनारे की भूमि से कृषि भरपूर होती थी। इससे राज्य को भरपूर अनाज और संसाधन मिलते थे। नंद साम्राज्य का व्यापार भी बहुत समृद्ध था। वे दक्षिण भारत, पश्चिम एशिया और सुदूर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से व्यापार करते थे। सोने, चांदी, कपास और मसालों का व्यापार राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता था। इतिहासकारों का मानना है कि नंद साम्राज्य की अर्थव्यवस्था उस समय विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था थी। नंद साम्राज्य ने करों के माध्यम से राजकोष को भर दिया था और उनके पास इतनी संपत्ति थी कि कई पीढ़ियों तक उनके खजाने खाली नहीं होते। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हर साम्राज्य का पतन होता है। महापद्म नंद की मृत्यु के बाद उनके बेटे धनानंद सत्ता में आए, परंतु धनानंद की शासन शैली उनके पिता से बिल्कुल अलग थी। वे अत्यधिक विलासी और क्रूर माने जाते थे। धनानंद ने जनता पर भारी कर लगाए और प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। इस बीच चाणक्य नामक एक गुरु ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ नंद साम्राज्य के अंत का बीड़ा उठाया। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने अंततः नंद साम्राज्य का अंत कर दिया। मौर्य वंश की स्थापना के साथ ही नंद साम्राज्य का शासन समाप्त हो गया और भारत का एक नया अध्याय शुरू हुआ। नंद साम्राज्य के पतन के बावजूद उनकी विरासत भारतीय इतिहास में अमर है। उनके शासनकाल ने मौर्य वंश के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। उनके सैन्य और आर्थिक संगठनों ने मौर्यों को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में मदद की। महापद्म नंद और धनानंद की कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी साम्राज्य की ताकत केवल उसकी सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि उसके समाज और अर्थव्यवस्था की मजबूती में निहित होती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट डाउन बिलो। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई इतिहास की कहानी के साथ।